वर्शिप यू मास्टर। ठीक है, तैयार है? और विशेषकर बहन लोग और जो पढ़े लिखे लोग और हमको पढ़ने में मदद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो बेटा। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है। और इधर आप उसको ठेलना नहीं, हाँ, नहीं तो हाँ बिगड़ जाएगा। इधर कटिंग नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो आज हम लोग उस विषय पर सीखेंगे जो हम लोगों ने विश्वास किया, किस बात पर विश्वास किया और उस बात हमारे जीवन में, उस चीज हमारे जिंदगी में है कि नहीं है। इस विषय को आज हम आपको सिखाएंगे, बड़े ध्यान सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज लिखा है कि आज लिखा है यीशु की खरी शिक्षा। आज वो मैसेज होगा जो ब्लेसिंग टाइप का नहीं, चंगाई टाइप का नहीं, उस सब का टाइप, ऐसा वाला मैसेज हम नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि चंगाई और आशीष के पीछे हम लोग नहीं भागते हैं। चंगाई और आशीष हमारे पीछे भागते हैं, हम लोग यीशु के पीछे भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैंने सबसे पहले धर्म की खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, आशीष देने वाला कौन है? यीशु। चंगाई देने वाला कौन है? यीशु। तो हम लोग जब यीशु के पास आएंगे तो चंगाई और आशीष पीछे आएगा ना। हालेलुया। तो आज इस बात को हम आपको सिखाएंगे। तो लिखा है आज का विषय को शुरू करने से पहले कुछ वचन को देखते हैं। हालेलुया। और सभी को अगर पेन को पिलाए तो बहुत अच्छी बात। जो वचन को हम कोड करेंगे, लिखिएगा और पढ़िए घर में, और बहुत ध्यान से सुनेगा। और बाइबल है कि नहीं आपके पास? है ना, बिल्कुल। और पीछे से है ना। और चर्च में आना मतलब बाइबल को लेके आना। एक पढ़े लिखे इंसान अगर बाइबल को नहीं लाता है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं है, चाहे आप लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। आज पौलुस जिस टोन में बात करता था उसी टोन में हम बात करने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा जैसा मुझे अगुवाई करेगा वैसा। आज यहाँ के लिए हम 2 विषय तैयार किए थे, 2 तैयार किए हैं। उसमें से हमने प्रार्थना की कि प्रभु मैं किसको सुनाऊं, क्या जरूरत है इन लोगों को। तो उसने आज बताया कि ये चीज। हालेलुया। तो आज का विषय को शुरू करने से पहले कुछ वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 को लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। लिखा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और जगत में निकल खड़े हुए। ध्यान से सुनेगा। यहाँ लिखा है हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। एक बात, आज सवाल और जवाब भी होगा, तब जाके सीखेंगे। यूं ही जे अपना मन से जो भी वक्त दिया और हम आपको पूछे नहीं तो इधर से गया इधर से चला गया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है कि नहीं। मैं एक सवाल करते जाऊंगा, दुष्ट आत्मा चंगाई देता है कि नहीं देता है? देता है। और कितने कोई न्यूज को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, बागेश्वर बाबा चंगा करता कि नहीं करता? करता है ना। लोगों के जीवन के बारे में बताता कि नहीं बताता है? आपका समस्या ये है वो है, ऐसा कुछ बताता है ना। कभी देखे कोई न्यूज देखने वाला? वेरी गुड। कभी न्यूज को भी देखिएगा, बहुत कुछ उसमें मिलता है ज्ञान। हालेलुया। तो सोचिए, चंगाई यीशु मसीह भी देता है, चमत्कार करता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शैतान भी नकल करता है। हालेलुया।
नकल करता है। तो सोच के देखिए, आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। इसका मतलब जो मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर कैसे किस तरह से मैसेज मिलता है, और उन लोगों का जो मैंने चर्च मैंने मीटिंग में कैसे कैसे लोग मैंने गिरते हैं, क्या करते हैं और चंगा होते हैं। चंगाई के पीछे भागने वालों से दूर रहिए। हालेलुया। कितने कोई जानते हैं कि पंजाब का जो इधर आया था, कहाँ था? हाँ, सिमडेगा। कितने को पता है? और यहाँ से कौन कौन कहते हैं? कोई नहीं, बहुत अच्छे लोग। वहां पर ऐसा न्यूज मिला कि कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग थे। हालेलुया। 2 लाख से ज्यादा विश्वासी लोग थे। वो विश्वासी कौन लोग थे? वहां पर 2 लाख से ज्यादा, कम से कम 90% लोग आशीष और चंगाई के चक्कर में वहां गया था। यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ था, 5,000 4,000 था ना। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया कि ये गलत है तो गलत है, तब आशीष देना उन लोगों को छोड़ दिया, मैंने चंगाई करना छोड़ दिया, रोटी देना छोड़ दिया, तब वही व्यक्ति बोलता क्या, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो चंगाई के पीछे नहीं भागो, आशीष के पीछे नहीं भागो, चंगाई और आशीष देने वाले के पीछे भागो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखेगा, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। पहला तिमोथी अध्याय 4 का 1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग, क्या लिखा हुआ, भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज हम बात करेंगे, बाहर वालों का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो लोग तो विश्वास से भटक चुके हैं। अच्छा, हिंदी समझ में आ रहा ना मम्मी दोनों? हाँ ठीक है, नहीं तो मेरा प्रचार ही फल तो हो जाएगा। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। उससे अच्छा धान कटेगा, आज खत्म हुआ सर। ठीक है, तो अगर समझ तो ठीक है। लिखा है कि भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बाहर जाएंगे। आज यीशु को प्रेजेंट नहीं कर रहा, यीशु को मैंने आगे नहीं कर रहा है। आज मसीहत के अंदर सबसे ज्यादा यीशु को पीछे कर दिया और आशीष और चंगाई को आगे कर दिया। आशीष आपको मिलेगा, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाइएगा। आज बहुत सारे झूठे नबी, झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। आज अधिक से अधिक प्रचार होता है कि आपको वीजा मिलेगा, आपको दो माला मिलेगा, आपको कार मिलेगा। क्या कभी यीशु मसीह ऐसा सिखाया था हम लोग को? यीशु ने क्या सिखाया कि सबसे पहले मैंने स्वर्ग राज की धर्म की खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो आज हम लोग यीशु के पास, यीशु के पीछे चलना है कि चंगाई और आशीष के पीछे? बेटा जोर से बोलिएगा। गुड। एक दिन बहुत अच्छा दिन बनोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लिखा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। अब बताइए, ये जब यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा था, जब उसको पाठ पर लेगा, अगर तो नहीं मैंने मुझे प्रणाम कर और ये जितना आप तू देख रहा है ना, ये सारा तुझे दे दूंगा। तो कभी ऐसा किया है? आज मीटिंग में ऐसा भीड़ क्यों होता है? आज मीटिंग इसीलिए होता है भीड़, अगर वहां नया व्यक्ति लोग आता है तो
प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उन लोग को चाहिए। मसीही लोग सबसे ज्यादा आशीष और चंगाई के पीछे पड़े हैं, जिसके वजह से आज मसीहत गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। और हम जैसे लोग अगर उसका खंडन करेंगे तो बोलता है कि तुम एंटी क्राइस्ट है। हमको कोई लोग बोलता है कि आप एंटी क्राइस्ट है, तो हम बोलते हैं बेटा आइए मेरे सामने, हम लोग बैठ के बात करते हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का दर्शन क्या है? यीशु मसीह का मैंने परमेश्वर का मेन दर्शन क्या है? चलिए नहीं, पीछे से नहीं, उधर से। यीशु मसीह का दर्शन क्या है? नहीं पता है? हम बताते हैं। यीशु मसीह का दर्शन और मकसद और फोकस है कि सारे मानव जाति उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यही है। कल ही परसों कहीं देख रहा था कि मैंने स्वर्ग देख के आया, क्या देख के आया, उसको डब्बे में रखवा के लिए आपके द्वारा आपने कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को वचन से सुनाया। सबसे मान्य तो वही है। लिखा है कि वो वचन मैंने यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना ताकि और तुम्हें नियुक्त किया कि जाकर फल लाओ। ये फल लाने का मतलब कि सेब वहां बाजार से लेके आए नहीं, फल लाने का मतलब कि लोगों को बचाना, सुसमाचार लोगों को मैंने बताना। जब हम लोग बताएंगे तब ना वो विश्वास करेगा। आज सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या दोबारा ये पौलुस, पतरस और मसीह से लोग आएगा? सुसमाचार प्रचार करने का जो भंडारी, जो अधिकार, जो काम दिया है वो कलीसिया को दिया है आज। लेकिन कलीसिया दुख के बाद आज कलीसिया नाच रहा है कि नहीं नाच रहा? अभी और 23 दिन 24 तारीख के बाद तो चालू होगा ना। अब यहाँ करते हैं वैसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ओके, हालेलुया। तो लिखा है सावधान रहो झूठे, जोर से पढ़िए, सावधान रहो झूठे। हाँ, बहुत सारे ये दुनिया में मसीही समाज में झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर जो मैंने जो प्रचारक आपको कहता है कि यीशु में आओ, आपका बंगला मिल जाएगा, यीशु में आओ आपका मैंने बिजनेस बढ़ेगा, यीशु में आओ आपका ये होगा, आपका वो होगा, फलाना होगा, ऐसा प्रचार कर बोल नमस्ते कर दो। क्योंकि इसके चक्कर में, आशीष चंगाई के चक्कर में आपको नरक की झील में जाना पड़ेगा। लिखा है वचन में, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है झूठे शिक्षाओं से बचने के लिए और झूठे पढ़िए को परखने के लिए आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पानी चाहिए, बड़े के जाना और गरम करके होए रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? झूठे शिक्षाओं से बचने के लिए और झूठे शिक्षाओं को परखने के लिए आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज हम लोग के किस पर क्या सुने थे और किस पर विश्वास किए थे, विश्वास किए हैं? आप लोग यीशु मसीह में आए तो उससे पहले आपने क्या सुना था? अरे बाबा मुश्किल है।
मसीह पे विश्वास ते पहले आपे चिकन काजी पे आयुम ले। हाँ? वचन सुने तब ना जी आप लोग विश्वास किए हैं। हालेलुया। वचन सुने आप, वचन आप लोग सुने तब ना आपका जीवन यीशु मसीह को आपने दे दिया। हालेलुया। तो आज का मेन फोकस हम लोग वचन पर ध्यान देंगे। हालेलुया। आज शुरू में क्या तो होता है गाना, तेरे वचन में। हाँ, आप चलते हैं कि नहीं चलते आज पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है आज का विषय, यहाँ से मेरा टॉपिक शुरू होता है। हालेलुया, ध्यान से सुनेगा। आज का विषय है परमेश्वर का हथियार। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुने प्रिय, क्योंकि बार बार ऐसा संदेश नहीं मिलता है और बड़ा मीटिंग में तो नहीं मिलता है। परमेश्वर का हथियार लिखा है। परमेश्वर का हथियार क्या है? सवाल, चलिए बताइए प्लीज, जोर से बोलेगा। हाँ, वचन। और पीछे से परमेश्वर का हथियार क्या है? बोलिएगा जोर से। पीछे से परमेश्वर का हथियार वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का हथियार कोई बंदूक, कोई टंगिया, कोई ऐसा वगैरह वो चीज नहीं है, जो तोप सब नहीं है। परमेश्वर का हथियार वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हथियार, परमेश्वर का हथियार वचन है। यदि आप वचन सुने और वचन को सुन के आपने विश्वास किया, तो मैं आप सभी से पूछूंगा कि वचन आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता। और मैं पूछूंगा इन लोगों से भी, आपने बहुत दिन से क्रिश्चियन होंगे, लेकिन आपके जीवन में वचन है कि नहीं है? हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का हथियार वचन है। आज वचन के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर का हथियार आपके पास होने से आपका जीवन कैसे अच्छा रहेगा। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन। वचन क्या है? क्या है वचन? लिखता है यहाँ पर इफिसियों 6:11 सभी को खुलेगा। ये पौलुस से लिखा है, तो खुलिएगा। और टाइमिंग कितना? अच्छा ठीक है। हालेलुया, खोल लिए। इफिसी अध्याय 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तों के सामने खड़े रह सको। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तों के सामने खड़े रह सको। आप पूछते हैं ये परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन। परमेश्वर के सारे हथियार यानी वचन को बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति। इसका चाल क्या है? इसका चाल है कि झूठ का पिता यही था। झूठ का पिता कौन है? जोर से बोलेगा, खाली हम क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ओके। तो शैतान यीशु मसीह का नकल करता है कि नहीं करता है? करता है। तो लिखा है कि शैतान की युक्तों के सामने खड़े रह सको। आज बाहर की तो है छोड़ो ना, हमारे मसीहत के अंदर भी ऐसा कि इसका चाल क्या है? झूठ बोलो।
मैंने हल्का सा बोलते हैं ट्रूथ, फिर मैंने दिखा के बताता है कि थोड़ा थोड़ा तो पीना चलेगा। ये किसका है चाल? आगे क्योंकि लिखा है कि अपने रोगी की वजह से थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया करो, ऐसा लिखा था। और बोलता है भी चलेगा थोड़ा थोड़ा तो, और ये दो तो सिंह बन के नहीं आएगा, वो पास्टर के रूप में भी आ सकता है। कल का बात है, किसी एक विश्वासी के साथ मेरा बातचीत हो रहा था, उसका पास्टर बताता कि पता है थोड़ा थोड़ा तो चलेगा, इस वजह से 2 साल विश्वासी पीने लगा, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसका रोगी हो गया। बताओ, ऐसे जब वो प्लानिंग करता है तो जो आपके पास वचन का ज्ञान रहेगा तब ना आप मैंने बचेगा। हालेलुया। यदि आपके पास परमेश्वर का हथियार नहीं, वचन नहीं रहेगा तो आप जो बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, आप उसको कैसे समझ पाएंगे? और आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए जो भी लोग बोलता है कि ये सही है, कि हमारा पास्टर कैसे गलत हो सकता है, तो उन लोगों को पूछिए कि मूसा के साथ हारून था तो वो गलत कैसे हुआ भाई? परमेश्वर का दास मूसा, उसका भाई हारून, तो जो कि मैंने उस वक्त का नबी था, तो उसने क्या बनाया? बछड़ा बनाया ना। हाँ, हालेलुया। तो इसीलिए वचन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। एक विश्वासी को बाइबल पढ़ना बहुत ही हालेलुया। देखते हैं वचन 12 में, क्योंकि हमारे यहाँ मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु अपराधनों और अधिकारियों से, और इसी पढ़ते जाइए, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। दूसरी पर कहां है? कहां है लूसीफर? मध्य आकाश में ना। हालेलुया। तो वहीं से पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है। हालेलुया। तो देखते हैं इफिसियों अध्याय 6 का 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। हालेलुया। परमेश्वर सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का, बहुत बड़ा मसीहों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। उस बुरे दिन में आपको मदद कौन करेगा? परमेश्वर का वचन। और आपको मदद तभी करेगा जब आपके अंदर में वचन रहेगा, तब ना। हालेलुया। लिखा है इफिसियों 6 का 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कास कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और वचन 15 में, और पांव में मेल का होना चाहिए, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के पास धनुष नहीं है, खाली तीर है, और वही तीर मनुष्य के द्वारा काम करता है। हालेलुया। इसीलिए जो ये शैतान बहुत चालाक है, वो किसी बाहरी वालों के साथ अटैक नहीं करेगा। जो हम जैसे विश्वासी लोग पास्टरों के द्वारा ही वैसे काम करेगा। एक पास्टर है, पंजाब का होगा, और कोई चेला होगा, उसका टीम, उसका मिनिस्ट्री में जो थोड़ा लंबा बाल है, तो उस व्यक्ति कहता है उसके बारे में कि जो हमारा जो लोग बोलते होता तो पिताजी, डैडी, आत्मिक पिता बोलता है वो लोग, लेकिन हम लोग तो नहीं मानते हैं। तो वो क्या बोलता है कि जो हमारा जो अगुआ, जो
आत्मिक पिता जो उसका बाल जो लंबा लंबा है वो यीशु की तरह दिखता है, लेकिन वो दिखता नहीं, लेकिन वो यीशु है बोलता है, यानी उसका पास्टर वो यीशु हो गया। तो सोच के बताइए, छोटे नबी छोटे भविष्यवक्ता वो खड़े हुए नहीं खड़े। एक आदमी कहता है कि एटीएम के ऊपर अपना तेल डालो और आपका पैसा डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो जो मैंने पैसे के नोट में कुछ नंबर रहता है ना, नंबर रहता है, तो जब डबल होगा तो जो मैंने नकली वाला बनेगा ना डबल। तो अगर दो तो सेम रहेगा तो मैंने नकली रहेगा ना। अगर दो तो पैसा का अगर मान ले रखा मेरा और एक तो शकल है, तो हम और मैंने दो तो शकल हो गया, ठीक है, दो तो शकल और जैसा चेहरा वैसे ही है। तो बताइए मैंने डुप्लीकेट हुआ कि नहीं? एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। तो सोच के देखिए, हमारा यीशु मसीह डुप्लीकेट आशीष देता है कि असली आशीष देता है? तो क्यों आज लोग उसके पीछे पड़े हैं? हालेलुया। इसीलिए कहता है कि मैं तीरों को बुझा सकूं। लिखा है आगे और उधार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर आज आप सबों को और पूरी दुनिया को कहना चाह रहा है कि वचन ले लो। आज वचन नहीं ले रहा है, आज तेल पानी रुमाल और आशीष ले रहा है। हम आशीष और चंगाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेन फोकस आपका यीशु होना चाहिए। इस दुनिया में जिसके पास यीशु है वही सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है उसका जीवन आनंद है, जीवन स्वर्ग जाएगा। और जिस किसी के पास यीशु नहीं है, भले उसका आशीष है, गाड़ी है, बंगला, लेकिन धनवान कहाँ गया? नरक है ना। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन है ले लो। आज हम लोग को परमेश्वर का वचन लेना है, पढ़ना है, और हम लोग वचन नहीं पढ़ते, इसीलिए आज मसीह लोग गलत शिक्षाओं पर फंस गए हैं। मसीहों का बपतिस्मा हुआ है, नया जन्म हुआ है, उसका उद्धार हो गया, लेकिन लास्ट में फंसा कहां? गलत। जोर से बोलिए, गलत। जोर से बोलेगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग थोड़ा चाय पानी पी कर के और खाकर कुछ आए होंगे, और हम लोग तो खाना खा के आए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है, तो लिखा है क्या? ले लो। आज परमेश्वर का वचन क्या आप डेली पढ़ते हैं? अपने आप से पूछिए। अगर परमेश्वर का वचन आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप उनके साथ प्रेम नहीं करोगे तो आप और उनके बीच में कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पापियों से प्रेम करता है। ओके, हम मानते हैं कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। हालेलुया। जिसके चलते कहते उधार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर कहते हैं कि वचन ले लो। हालेलुया। हालेलुया। लिखते हैं वो एक वचन क्या है? क्या है वचन? क्या है वचन? क्या है वचन? वचन क्या है? हम लोग क्या तो कहते तेरे वचन में चलना। तो वचन क्या है?
परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द। शब्द। और कोई? हाँ, वचन ही यीशु है। और बहन लोग? परमेश्वर की शिक्षा। हाँ, और फिर दीदी लोग, माँ लोग? ठीक है, हालेलुया। देखिएगा इधर, सभी को देखिएगा इधर लिखा है। ओ वचन क्या है? वचन परमेश्वर है, और वचन शब्द है, और वचन ही यीशु बना। इसका आंसर भी सही है, आपका आंसर भी सही है, और इस बहन का भी सही है। इसको इन्हीं के पैसे से चाय पिलाना बाद में वहां पर। हालेलुया। लिखा है कि वचन परमेश्वर है, और वचन शब्द है, और वचन ही यीशु बना। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था। तो वचन आपके अंदर में है कि नहीं, और वचन के साथ आपका कितना समय व्यतीत होता है। तो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, पहाड़ों में, जंगल में तपस्या करते हैं। ये जो फरवरी के बाद एक लेंट आता है ना, 40 दिन मैंने आप बोलता है कि लेंट है, हम लोग उपवास करते हैं। खूब हमारे तरफ तो दारू पीता है उपवास करता है। हालेलुया। ऐसे मैंने टीम से अलग होना पड़ेगा। लिखा आदि में वचन था, और वचन क्या है? परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यानी परमेश्वर ही वचन है, और वचन ही, और यही आदि में परमेश्वर के साथ वचन ही क्या है? परमेश्वर के साथ था। तो जब हम लोग एक विश्वासी हैं, तो वचन को सुने, मतलब यीशु को सुने। राइट करूं? राइट। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही। तो हम लोग जब पहली बार क्या सुने थे? वचन सुने, और जब वचन सुने मतलब यीशु को सुने, जब यीशु का बात को सुने, यानी मसीह यीशु को सुने, और हम लोग ने विश्वास किया। तो ये जो वचन है ना, आप वचन के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं? हालेलुया। आप पे मैंने आप पे बाइबल के चिमिन घंटा पे पढ़ा था। बताइए, परमेश्वर का मैंने वचन, और वचन परमेश्वर है, तो आपके अंदर में वचन है, तब ना वो है। हालेलुया। यानी आप अगर बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। भले आज आप लोगों को दुख लगेगा, लेकिन बिल्कुल आपका रिश्ता नहीं है। और जिसके साथ रिश्ता नहीं है, वो जब दोबारा बादलों पर आएगा ना, वो तो नीचे। हालेलुया। तो देखिएगा, अफसोस की बात है कि आज मसीह लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो हम तो यहाँ आए, तो अभी लोगों को पूछेंगे, आप लोग कितना पढ़ते हैं बाइबल? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर? बहन आप कितना पढ़ते हैं? भाई लोग कितना पढ़ते हैं? उसका नाम क्या है? राजेश नाम। हाँ, कितना पढ़ते हैं? बहुत दुख की बात है। इसीलिए लिखा है, अफसोस की बात है कि आज मसीह लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है। और जब परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, तो यीशु के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। लिखा है फेसबुक देखने के लिए समय मिलता है,
फिल्म देखने के लिए समय मिलता है, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए समय मिलता है, फोन पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए समय मिलता है, डीजे नचने के लिए समय मिलता है, बिजनेस नौकरी करने के लिए समय मिलता है, दूसरों का बुराई करने के लिए समय मिलता है। पर अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों के पास यीशु से बात करने का समय ही नहीं मिलता, बाइबल तक नहीं खोलता है। जब संडे होता है तो हम मेरा किधर चला गया भाई, उधर हम भी कहाँ रखे। हालेलुया। जब संडे होता है ना भाई लोग बहन लोग, जब कहीं कोचा में रख देते हैं और ऐसा ऐसा फू फू करके फिर आते हैं संडे और आते हैं संडे और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा से बहुत संत की तरह, प्रेज द लॉर्ड पास्टर बताइए आपका मेरा क्या काम है। पास्टर का आंसर होना चाहिए, तू खुद को ठीक हो जा, झाड़ू पोछा हम करेंगे। हालेलुया। बाइबल को पढ़ना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। लिखा है कि डीजे नचने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है मसीहों को, और यहाँ पे नचते कि नहीं नचते, बहुत अच्छी बात है। और भाई लोग अभी नचते कि नहीं, मसीह में आने के बाद, पहले का तो छोड़ो, जिंदगी अलग था, नहीं नचते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे लोग सिखाइए। देखिए आज आज मैंने मसीह समाज सबसे ज्यादा बिगड़ गए, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसमें रील्स बनाते हैं। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा जिंदगी इसमें नहीं है। हम जो ऐसे कहीं मीटिंग होता है तो रिकॉर्ड होता है, हम उसको डालते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीही लोग यहाँ भी सुनना, तो बहुत ध्यान सुनेगा, बहुत आज 99.9% मसीह जवान और जवान ज्योति बहन भाई लोग इसमें फंसे हैं, फेसबुक का रील्स और इंस्टाग्राम में। हालेलुया। और अगर उसमें मसीह का गाना भी बना देता तो अलग बात है। इस जो डीजे गाना, जो संसारी गाना, जो नागपुरी गाना में सोच के देखिएगा, गले में क्रूस, यहाँ तक पहनते, क्या बोलते हैं, इसका यहाँ तक पहनते और खूब नाचते हैं। शर्म के बारे चुल्लू भर में मरना चाहिए लोगों को। एक मसीह होकर अगर क्रूस लगाकर अगर डीजे गाना में नाचता, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही है। हालेलुया। कई लोग इसमें कमेंट करेंगे, हम आपको पता है, एक आदमी को मुझे कमेंट किया, हमने हमारे बाप दादा 1964 से हम लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, बोला, हमको कमेंट किया था। तो हमने उसको जवाब दिया, ब्रदर, ईसाई धर्म आप जानते हैं लेकिन असली यीशु को नहीं जानते। तो वो गुस्सा हो गया, हमको क्या कहा, बेवकूफ कहा। हम बोले शाबाश बेटा। हालेलुया। इसीलिए फेसबुक के देखने के लिए समय मिलता है, फिल्म देखने के लिए समय मिलता है, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए समय मिलता है, लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ता। और ऐसा क्रिश्चियन लोग, ऐसा मसीह लोग संडे टू संडे वाला। याद रखिए मेरे प्रिय, आज हम वहां उतना दूर से आए हैं आप सभी को बताने के लिए कि ऐसा जिंदगी कभी मत जिए। एक मसीहत मैंने मसीह जीवन मैंने पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गए। तो आज हम सबका जीवन कैसा है, क्योंकि मेरा जिंदगी, मेरा भाई मेरा गवाही है, मेरा जिंदगी कुत्ते की तरह था, क्योंकि मैं नकली मसीह बन के जीता था। अंदर से नकली था, ऊपर से असली था। सही बता रहा हूँ, मेरे कलेजा में 5 लोग पूछेगा अच्छा दिन है, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसा नहीं था, खराब था। जिस दिन मेरा मैरिड हुआ, मैंने मेरा शादी हुआ, एक जो पादरी हम लोग को मैंने शादी दिया, उसने ऐसा वचन बताया कि मेरा दिल में छू गया। मेरा पत्नी दंपति इधर खड़ी थे, नहीं बैठे थे, लेकिन मेरा फोकस मेरा पत्नी पर नहीं था, मेरा फोकस मसीह पर था। उसी दिन मैंने अंदर में ठान लिया कि आज के बाद प्रभु मैं आपकी
काम करूंगा। हालेलुया। एक विश्वासी का काम है कि यीशु को जानने के बाद आपका काम है कि सुसमाचार बताना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार फैलाओ। आज कहता कि मेरा चर्च में केवल आओ और मेंबर बनो और दशवांश मांगते रहो, लुटते रहो। पास्टर अमीर होगा, विश्वासी झोपड़ी में रहेगा। आज ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। हम लोग व्यवस्था वाले नहीं है, हम लोग नए नए नियम के लोग हैं। अगर विश्वास के विषय में अगर मैंने डाउट है, किसी और दिन अच्छा हम लोग मीटिंग रखेंगे, समझा देंगे वो वचन को खोलकर। हालेलुया। तो लिखा है फोन पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत जोर चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जिंदगी भी पहले ऐसे था, मेरा जीवन भी ऐसा था। सुबह उठो, हेलो मेरी जान, शाम उठो, गुड नाइट मेरी जान। तुम्हारा जान है कि नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन तुम नरक पक्का जाने वाले हो। हालेलुया। इसीलिए इन सब चीज से एक मसीह को दूर रहना होगा। हालेलुया। लिखा है फिर डीजे नचने के लिए समय मिलता है, बिजनेस नौकरी करने के लिए। देखिए नौकरी जब नहीं हो मिलता है ना तो खूब हे प्रभु मुझे दे 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 दे, हे प्रभु मुझे बिजनेस दे 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 दे। जब बिजनेस मिलता है ना, यीशु मसीह को पीछे और अपना नौकरी और बिजनेस को आगे। कई लोगों को देखे मसीह लोग बेचारे उसको समय ही नहीं मिलता, 24 घंटा रिपोर्ट। जब यहाँ अपने बॉस को रिपोर्ट मांगता है 24 घंटा, तो हमारा जो दुनिया का मालिक जब रिपोर्ट मांगे तो आप क्या दीजिएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है और क्या है? क्या दूसरों का बुराई करने के लिए समय मिलता है। लिखा अफसोस ऐसे लोगों के पास यीशु से बात करने के लिए समय नहीं मिलता, बाइबल तक को नहीं खुलता। एक दिन ऐसा समय आएगा वचन आपको नहीं मिलेगा प्रियो। आमीन। लिखा है एक दिन ऐसा समय आएगा वचन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है ना कि आज का मेन जो टॉपिक था परमेश्वर का हथियार, और उसका हथियार क्या है? वचन। जो वचन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आज हम लोग वचन सुन के विश्वास किए हैं, तो वही वचन हमारे जीवन में है कि नहीं है? आमीन। लिखा है एक दिन ऐसा समय आएगा वचन आपको नहीं मिलेगा। आमोस अध्याय 8 वचन 11 में लिखा है परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने का भूख और प्यास होगी। दुनिया ऐसा प्लानिंग कर रहा है, ध्यान से सुनेगा। दुनिया ऐसा प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग के पीछे लूसीफर है, और ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि दुनिया 666 यानी एंटी क्रिस्ट मिलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। और एक तरफ पवित्र आत्मा विश्वासियों को यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और इस टीम में बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है कि वचनों की भूख और प्यास होगी। लिखा है वचन 12 में, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मरे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोच के देखिए एक दिन ऐसा समय आया कि हम लोगों को वचन नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि इस दुनिया में एक ही धर्म को बनाएगा और एक ही राज, एक ही देश से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इसीलिए इस दुनिया में विपत्ति आने से पहले, दुनिया खत्म होने से पहले, 666 लागू होने से पहले, वर्ल्ड वॉर होने से पहले यीशु मसीह विश्वासियों के लोगों को उठा के ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको तैयार रहना है। लिखा है, मैं आपको सलाह देता हूं, बाइबल पढ़ो, वचन पर मनन करो, अभी आपके पास शुभ वक्त है। आमीन। परमेश्वर के वचन पर मनन करो, अभी आपके पास वक्त है। यदि आपका जिंदगी प्रार्थना और वचन के साथ नहीं है तो आई एम सो सॉरी, आपका रिश्ता यीशु के साथ बिल्कुल नहीं है। चाहे आप जो भी सो कोल्ड के पीछे पड़ते हैं, लेकिन आपका जीवन मसीह के साथ नहीं है। एक विश्वासी को बाइबल पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है। लिखा है कुलुस्सी 3:16, पढ़िएगा बेटा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दिख रहे? हाँ दिख रहे। पढ़िएगा जोर से। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो फिर आगे। और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ आगे। और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगन और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हाँ ठीक है, चलाओ। लिखा है, मसीह के वचन को क्या अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह के वचन को अपने हृदय में, यीशु मसीह का वचन को यानी उसको अपने अंदर में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यानी परमेश्वर का वचन को जितना आप पढ़ पाएंगे, जितना आप माने उसके लिए जगह देंगे, उतना आपके लिए भलाई है। आमीन, भलाई है। और बसने दो और सिद्ध का यानी परमेश्वर का वचन भी सही होला। ऐसे काम तभी बोले ये ब्लेसिंग हीलिंग वो नहीं, यीशु का राज्य में मैंने जाने के लिए मैं क्या करूं, खुदा से प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है कि और एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मैं यह बताता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में नहीं है तो आप लोगों को कैसे बताइएगा? तो परमेश्वर का वचन को लोगों को हम बताने के लिए खुद को पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? आमीन। लिखा है, पर दुख की बात यह है कि आज मसीह लोग वचन को पढ़ता ही नहीं है। अभी आपके पास समय है वचन को सुनने का और क्या लिखा, वचन को सीखने का, वचन को पढ़ने का। आपके पास समय है कि नहीं है? बहुत मसीहत में एक बहुत बड़ा झूठ है। वो झूठ क्या है पता है? हाँ, मसीह लोगों के पास एक बहुत बड़ा झूठ है, पता है? हाँ, चलो आगे। किसी को पता है? पता है बहन? आपको नहीं पता? मसीह लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा झूठ क्या है? मुझे समय नहीं मिलता है। आसानी से इतना, ये बहुत बड़ा झूठ है। 24 घंटे में आपको समय नहीं मिलेगा, तो आप कैसे बोलते कि हमको समय नहीं मिलता है? ये सब इसीलिए इससे मैंने दूर रहना। दुख की बात है कि मसीह लोग बाइबल को पढ़ता ही नहीं, इसलिए मसीह लोग झूठे शिक्षा में फंसे हैं। यीशु की
अनजान है। Praise the Lord। यीशु की शिक्षा से आज मसीह लोग अनजान है। बस इतना जानता है कि मसीह यीशु मरियम के द्वारा पैदा हुआ और 30 साल के बाद मैंने मिनिस्ट्री किया, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा और बीड़ी फूकते रहे। तो आप क्या उसको बोलोगे कि और बोले क्या मैं मसीह को जानता हूं? आप मसीह को नहीं जानते। अगर मसीह को जानते हैं तो दारू नहीं पीते। अगर मसीह को जानते हैं तो हाँ मैंने फिल्म दुनिया भर के जो गंदे वीडियो नहीं देखते। अगर मसीह को जानते हैं तो मसीह के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है गलत शिक्षा से बचने के लिए वचन का सही ज्ञान होना चाहिए। आज इसीलिए हम बोले कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। मत्ती 24 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिएगा। मैं चलिए मैं पढ़ेगा मत्ती 24 में कोई पढ़ेगा। मत्ती अध्याय 24 पढ़िएगा तो मैडम, बहन पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आगे बढ़िए। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ, वो 1 सेकंड, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज ये चल रहा है कि नहीं? आज चिन्ह चमत्कार बड़े हो रहा है कि नहीं है? बहुत सारे हो रहा है ना। पढ़िए आगे। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो आज हम लोग चुने हुए लोग हैं। लिखा है वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है, थोड़े हैं। और इसमें से हम लोग चुने हुए लोग हैं। लिखा है कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और लिखा है कि क्या बेटा उसके? हाँ नहीं, उसके बीच में बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। आज 90% जो भीड़ गए कहाँ है? चमत्कार के पीछे है कि नहीं है? आज सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? चमत्कार आशीष के पीछे है कि नहीं है? और सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा ये जो तमाशा चल रहा है, नीचे गिरना और क्या, पवित्र आत्मा के नाम पर ये नीचे गिराना और तेल पानी रुमाल के पीछे सबसे ज्यादा है भीड़। लेकिन तेल पानी चंगाई देता है कि यीशु मसीह देता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप तेल पानी चंगाई के पीछे पड़ेंगे कि आप यीशु मसीह के पीछे पड़ेंगे? आमीन। तो यीशु मसीह के पीछे पड़िए। लिखा है आज खुद को मसीह तो कहते हैं पर पढ़िए मजा आएगा। आज खुद को मसीह तो कहते हैं पर जीते जी मरा हुआ ईसाई है। बहुत दुख की बात है। बहुत लोगों को पसंद नहीं है। इसीलिए कई पास्टर हमको पसंद नहीं करता है। हम बोले ठीक है सर। जब यीशु को पसंद नहीं किया तो हम कौन सा खेत का मूल्य है? आमीन। तो लिखा है आज खुद को मसीह तो कहते हैं पर क्या है? जीते जी मरा ईसाई है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा है वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। आज मसीह लोग खुद को ईसाई तो मानते हैं लेकिन मरा हुआ लोग है। कैसे? उसका जिंदगी परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है। उसका जिंदगी बीड़ी सिगरेट खैनी दुनिया भर का बियर डियर और बहुत प्रकार डीजे इत्यादि में है। तो वो कैसा मसीह है? मरा हुआ मसीह नहीं है। और कहते हैं खुद को मैं 50 साल से क्रिश्चियन हूँ, हमारे बाप दादा से ईसाई हूँ। आप ईसाई धर्म को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते। इसी नाम बोलते लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि यहाँ के
तो लिखा गया जीवित तो कहाँ कहलाता है, पर मरा हुआ मसीह है। आराम से लिखा है क्योंकि उनका जीवन सुख विलास की जीवन जीता है और ये लोग नकली जिंदगी जीता है। यीशु के बगैर कोई जीता ना, वो नकली जीवन जीता है। कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन जब करोड़पति होते हुए भी जब नरक जाएंगे तो क्या नकली था ना, नकली जीवन हुआ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा आज का मैसेज? अच्छा लग रहा है, ठीक है, और इससे भी अच्छा लगा। और लास्ट में थोड़ा सा लिखा है क्योंकि उनका जीवन सुख विलास के जीवन जीता और ये लोग नकली जीवन जीता है। आजकल लोग यीशु के पीछे चलना मतलब दुख उठाना, पाप को छोड़ना मतलब दुख उठाना। जब आप दारू नहीं पिएंगे दोस्तों के साथ तो बोलेगा आप कोई बड़ा धर्मी बन रहा है। आपको यीशु के चलते निंदा शिकायत सुनना पड़ेगा। लेकिन इस मर्ग को, इस सकरा मर्ग को लोग नहीं चुनता है, चौड़ा मर्ग को चुनता है और वो लोग मसीह लोग ही चुनता है। और आज मसीह लोग चाहिए आयासी की जीवन, आयासी की जिंदगी एकदम सुख विलास के जीवन चाहिए। लेकिन यीशु खाली चर्च तो जा रहा है ना, खाली वही है आज का ट्रैक। तो आप लोग उससे बाहर निकले, आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। ताली बजाओ अपने लिए। तो लिखा है मैंने सुख विलास की जीवन जीता है। लिखा है पहला तिमोथी अध्याय 5 का 6 में लिखा है, पर जो भोग विलास में पड़ गया हुआ जीते जी मर गए। क्या लिखा है? मैंने पौलुस तीमुथियुस को लिखा पत्री, पर जो भोग विलास में पड़ गया हुआ जीते जी मर गए। मतलब आज मसीह में होकर भी अगर आयसी की जिंदगी जीता है, संसार की जीवन जीता है, तो क्या जीते जी मरा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। आज कलीसिया में आज बड़े बड़े मीटिंग में ये वचन सबको क्यों नहीं प्रचार करते हैं? अगर ऐसा सच्चाई प्रचार करेंगे तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि लोगों को सच्चाई कड़वा ही लगता है। आमीन। तो लिखा है तिमुथी का पहला तिमुथी 5:16 में, जो भोग विलास में पड़ गया वह क्या जीते जी मर गए। आज बहुत सारे लोग नामधारी ईसाई बन के जीवन जीना चाहते हैं, आधा संसारिक आधा मसीह में। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो सोच के बताइए, प्रभु ने कहा तुम धन और परमेश्वर की मैंने दोनों की सेवा, मैंने दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो आज ऐसा है लाइफ की मसीहत का। मसीह लोग, एक विश्वासी लोग मसीह का क्या है? पत्री है। पौलुस कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो। जब बाहर के लोग वचन को देखेंगे कि विश्वासी लोग को देखेगा, विश्वासी लोग को देखेगा। अगर विश्वासी दारू पीता है तो क्या बाहरी लोग का जीवन चेंज होगा? नहीं होगा। समस्या यही है। और कलीसिया में कलीसिया में बहुत सारे, यहाँ अच्छा टीचिंग होता है, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन आधा संसारिक और उसके बाद आधा मसीह में। लिखा है ना तो ठंडा और ना तो गर्म, ऐसा भी मसीह लोग हैं। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे लोग को कौन लोग को पता है? संडे टू संडे, और जहां मीटिंग वहां। घर में तो बाइबल कभी नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। अब
प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन जहां संडे टू संडे स्पेशल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहन करके, या तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लिपस्टिक नहीं लगाइए, बहन लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जहां जहां ऐसा देखो कि बहुत से लोग तो कहीं फैशन, कहीं पार्टी में चार पहले मेकअप करके आएगा चाचा, और अंदर से जिंदगी खराब है। और ना तो ठंडा और ना तो गर्म, ऐसा भी मसीह लोग है। लिखा है अप्रकाशित हो गया 3 अध्याय उसका 15 से 16 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुड़गुड़ाता है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से, पढ़िएगा आप लोग पढ़ दीजिए, मैं तुझे अपने मुंह से, इसका मतलब जो मसीही लोग आधा सांसारिक आधा मसीह, यानी ना तो ठंडा ना तो गर्म है, यीशु मसीह क्या कहता है, उगलने पर, मतलब उल्टी करने पर। बहुत लोगों को यहाँ पसंद नहीं गा, हमको मैंने पता है, लिखा है कि यीशु मसीह मैं तुझे पढ़ेगा उगलने पर हूं। तो आज आप और हमारा जिंदगी ऐसा है, तो लिख लेना कि हमारा स्वर्ग राज जाना नामुमकिन है। या तो पूरा आओ या तो पूरा ही छोड़ दो। अगर थोड़ा थोड़ा आओगे तो क्या फल दो। एक मसीह होकर अगर आप नरक जाएंगे तो कितनी लज्जा की बात है। हम लोग चर्च क्यों आते हैं और यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? ताकि हम लोग स्वर्ग जाए। छोड़िए, इसका काम हो गया, ठीक है। अभी मेरा ही बॉक्स चलेगा। इसलिए कि तू क्या है, अभी तो मदद कीजिएगा, नहीं है मैं, इसलिए तू क्या गुनगुनाता है और क्या, ना ठंडा और ना गर्म, और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, या नहीं जानता कि तू अभागा और नंगा और तुच्छ और अंधा और नंगा है। मसीह लोग कहते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो, मेरा परिवार इतने सालों से है, मैंने डूब का बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभु भोज लिया, मैंने ये लिया, मैंने ये मीटिंग में गया, मैंने वो पास्टर से हाथ रखो, मैंने गिर गया और मुझे करंट सा फीलिंग हो गया। लिखता है तू अंधा और नंगा है। हालेलुया। हजम नहीं होता है ऐसा वचन को, लेकिन परमेश्वर का फोकस यही है। मैं धनी हूं कहता है, मतलब मैं सब कुछ जानता हूं। तू तो अभी मसीह में है, तू हमको पाठ पढ़ाता है। वैसा कई लोग हमको बोला है, लेकिन धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा। कितना बड़ा शब्द है। अभागा का मतलब क्या होगा भैया? अभागा का मतलब बहुत नीच आदमी, नीचा गिरा हुआ। और तुच्छ मतलब तो कुछ भी नहीं, तुच्छ और क्या कंगाल और अंधा। ये क्या बहुत बड़ा गजब का वचन है। नंगा है मतलब अगर मसीह लोग भी ऐसा है तो ऐसा जिंदगी जीता तो क्या है? नंगा है। नकली विश्वासी नहीं पर क्या है? असली विश्वासी बनो। ये जो नकली मैंने इसीलिए रखा कि हम नकली उन लोगों को बोलते हैं जो केवल संडे टू संडे और त्योहारिक वाला, त्योहारिक मतलब ये जो क्रिसमस और लेंट और क्या है ये जो बीच में क्या होता है, ख्रिस्त राजा जो रोमन चित्र मानता है, ख्रिस्त राजा कुछ पर्व होता है उनका, पर्व होता है। मैंने कुछ वीडियो देखा, वहां पर जो है मैंने ख्रिस्त राजा के पर्व में पीछे में बैनर है और यीशु का फोटो, जो फिल्म वाला यीशु, क्योंकि रियल वाला यीशु नहीं, फिल्म वाला इसका फोटो लगा दिया और डांस करता है वो लोग, क्या वहाँ डांस दिखाता है क्या
क्या तो गाना सुनते हैं, डिंडा समय में ताला लगा है, किसी कुछ गाना है ना। सोच के देखिए, एक मसीह मंच में संसारिक गाना नचता है वो लोग, ईसाई लोग। कितने शर्म की बात है कि नहीं है। अगर इन लोग को बोलेगा तो बोलेगा कि तू नहीं जानता, तो बोले कहाँ लिखा है, तो हम तो उन लोग को बोलिए कि वचन में लिखा है कि यदि प्राण ना सके नहीं, जहर भी खाओगे तो नहीं मरोगे, तो जहर तुम क्यों नहीं खाता भाई? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए नकली मसीह मत बनो, असली मसीह बनो। यानी असली मसीह का मतलब 365 दिन आपका कनेक्शन यीशु के साथ होना चाहिए। आपका चाल चलन, भले हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग चलते चलते फिसल जाते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लिखा है वो वचन, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन यहां तो गिरे हैं तो गिरे हैं। बोलता है कि यीशु मसीह हमसे प्यार नहीं करता, आना बेटा वहां पर मिलते हैं। और यीशु का काम कर, लिखा है नकली विश्वासी नहीं पर क्या विश्वासी बनो और यीशु का काम करो। आज यीशु का काम करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। माफ कीजिए, यीशु का काम करने वालों को फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है मैंने तो, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल ला और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। तो हम सभी को खाली नामधारी मसीह होने के लिए यीशु ने नहीं चुना, यीशु ने चुना कि हम सब उसका काम करें। आज मसीह अगर जो विश्वासी काम नहीं करता, यानी काम मतलब सभी कोई प्रचार नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ काम करो। प्रेज द लॉर्ड। अब जो आपके अगुआ जब पास्टर को पूछे कि पास्टर साहब हमको भी कुछ काम दो, गीत का चाहे तो मंडली का देख रेख भी होता है, कभी आपका फंड में कितना है, वो सब ये भी एक काम है। हालेलुया। लेकिन यीशु का काम करो। लिखा है अब अंत में, लग रहा है आप तो खत्म हो गए जैसे, सभी को क्या हंसी आ रहा है, इसलिए खत्म हुआ साथ। अब अंत में बहुत ध्यान सुनेगा, लास्ट टाइम पहला यूहन्ना 5:11, बहुत ध्यान सुने। अगर माइक बनेगा तो अच्छा रहेगा। एक मिनट सर, बहुत ध्यान सुनेगा। पहले लगाई वही ठीक था। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. लिखा है, बहुत ध्यान सुनेगा। हालेलुया। जो सो रहा है जोर से हालेलुया। थोड़ा सा उसको ठेल देना, ठेल दीजिएगा। माँ जी आप थोड़ा सो रहे हैं, आप लोग इधर देखिएगा। लास्ट है पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके क्या है, पढ़ेगा। हाँ लिखा है वचन 12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसके पास माने पुत्र है उसके पास जीवन है। इसका मतलब जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। लिखा है जिसके पास है परमेश्वर के पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। हालेलुया। अगर यहाँ लिखा, क्या ऐसा लिखा है कि जिसके पास माने धन दौलत है उसके पास जीवन, ऐसा लिखा हुआ है? लिखा है कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है उन लोगों के पास जीवन नहीं है। तो सोच के देखिए, अगर जीवन पाना है तो हमको यीशु को पकड़ के रखना है। हालेलुया। और यीशु की आज्ञाओं को मानना है।
लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास पड़ेगा परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यानी जिस किसी के पास परमेश्वर का वचन है और वो वचन को मानता है, वो वचन के हिसाब चलता है, तो उसके पास परमेश्वर भी है और यीशु मसीह भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो है कई लोग आप मेंबर बने हैं, ये काफी नहीं है। हो सकता है आपका जो ये चर्च में जो है बुक में नाम होगा, लेकिन वहां नाम वो है कि नहीं है वो सोचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में नाम मिला हुआ आग के झील में डाला गया। यदि हम लोग मसीह में होकर भी गंदगी जीवन जिएंगे तो हमारा नाम होगा वहां पर। बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर बपतिस्मा ही सबसे महान आज्ञा है तो ये जो हम लोग यहाँ बेमतलब के यहाँ तभी से बैठे हैं तो फालतू होगा ना। तो लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास है परमेश्वर नहीं। जो उसकी यानी यीशु मसीह की शिक्षा में रहता है, यानी वचन के दायरे में रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। लिखा है जिसके पास मसीह की शिक्षा नहीं है उसके पास परमेश्वर और यीशु भी नहीं है। बहुत दुख की बात है, ऐसा वचन कहीं भी नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो जो 10% जो प्रचारक सही लोग हैं वही लोग बताएगा। लिखा है यीशु उसी के पास है, पढ़िए, जिसके पास मसीह की शिक्षा और मसीह का वचन है। तो सोच कर क्या आपके पास यीशु का वचन है तो यीशु आपके अंदर में है। लिखा है वचन में क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करता है। जब तुम्हारे अंदर वास करता है वही आत्मा आपको वचन पर चलने के लिए हिम्मत देता है। यदि आप अगर वही उस आत्मा का अगुवाई पर नहीं चलते हैं तो यानी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो वो आत्मा शोकित हो जाता है, निकलता नहीं। लिखा है वचन आपको जीवन देगा, वचन आपको शांति देगा, वचन आपको नरक से बचाएगा, वचन आपको स्वर्ग लेगा। एक सेकंड है, वचन आपको नरक से बचाएगा कि पास्टर आपको नरक से बचाएगा? चंगाई आपको नरक से बचाएगा कि आशीष आपको नरक से बचाएगा? आशीष क्या चंगाई आपको नरक से बचाएगा? आशीष आपको नरक से बचाएगा? अगर बचाएगा तो यीशु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है वचन आपको स्वर्ग ले जाएगा। ना मैं आपको ले सकता हूँ स्वर्ग, ना कोई यहाँ ब्रदर जो पास्टर है वो, ना पीछे वाले लोग। अगर आपको स्वर्ग ले जाएगा तो वही वचन, क्योंकि जो कोई वचन के अनुसार जीवन जीता है वही यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं वचन ही हथियार है। हालेलुया, वचन ही हथियार है। यदि आपके पास वचन नहीं रहेगा तो पाप से आप लड़ नहीं पाएंगे। झूठी बकवास कहानियों से आप लड़ नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनिए, मसीहत में बहुत से कल्ट ग्रुप है, बहुत से कल्ट ग्रुप है। इसमें से मैंने क्या माता यरूशलेम और ये जो शपथ वाला यहाँ नहीं है कोई भी ना, इधर जो 7 डेज वाला नहीं है, और बहुत सारे हैं। और इसीलिए
सावधान रहिए। वचन आपके अंदर रहेगा, तब भी आप उन सब कल्टों से आप बच सकते हैं। वचन ही यीशु है और यीशु ही प्रभु है, और यही यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाइए यीशु के लिए। आमीन। दोबारा पढ़ते हैं, वचन ही यीशु है और यीशु ही प्रभु है, और वही यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? मैं एक चीज हम पता कि हम लास्ट करूंगा, बहुत ध्यान सुनिए। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, यीशु मसीह विश्वासियों को लेने नहीं आएगा। ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह विश्वासियों को लेने नहीं आएगा, यीशु मसीह विश्वासियों के लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी तो बहुत से बुलाए हुए हैं, लेकिन चुने हुओं को ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या आप यीशु से मिलने के लिए, यीशु से माने बादलों पर मिलने के लिए, क्या आप तैयारी का जीवन है? खुद से पूछिएगा। यदि आपका जिंदगी अगर दोबारा जो मैंने बादलों पर जब आएगा, उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद तो जानते हैं 7 साल का महाकलेश होगा। पता है 7 साल का महाकलेश होगा। जब कलेश होगा तो आपको ऐसा वचन मिलेगा? नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए आप तैयार रहिए। आप मसीह जीवन दूसरों को देखकर मत जियो, यीशु को देख करके जिंदगी जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु को देख करके अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो आपको यीशु ही जब स्वर्ग में आएगा तो आपको ले जाएगा। क्योंकि कहा है कि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है, बिना मेरे तो कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो हमें यीशु को पकड़ना होगा। ये आशीष, ये चंगाई, ये ब्लेसिंग, ये कनाडा का वीजा, ये तेल पानी रुमाल को डब्बे में रखिए, यीशु को पकड़िए, सारा चीज आपके पीछे आएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो इस वचन को मानता है। हालेलुया। हम लोग बहुत ही धन्य लोग हैं। इसीलिए सही संगति में रहिएगा तो आपको सही खुराक मिलेगा। पीने वालों के साथ में रहोगे तो आप अच्छे सीखोगे, बुरा सीखोगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, आपको अच्छा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे कलीसिया हैं, लेकिन मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, और जो पास्टर को मैं धन्यवाद देता हूं कि जहां से आप लोग पहले बिलोंग करते थे, वहां व्यवस्था आ गया, और क्योंकि व्यवस्था तो पूरा हो चुका है, लेकिन लोग आज व्यवस्था पर भी चलते हैं। लेकिन आप लोगों ने प्लानिंग किया कि आप लोग अलग हो गए। आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग चुने हुए लोग हैं। हिम्मत ना हारिए। आप लोग के पास भले गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। कटेगा। आइए मंडली खड़े हो जाए हम लोग।